जब भी मैं कोई वीडियो देखता हूँ आप मुझे यही बताया जाता है कि इस एक्सरसाइज के आपको 12 से 15 रेपिटेशंस के 3 सेट्स करना है। अब एक्सरसाइज तो मैं समझ जाता हूँ, लेकिन ये सेट्स और रेपिटेशंस क्या होता है? तो क्या आपके साथ भी यही प्रॉब्लम होती है? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। वैसे तो ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी चीज़ को क्लियर करने वाले हैं कि ये दोनों होता क्या है और दोनों में अंतर क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवासिन स्वागत करता हूँ सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझ पाओ, इसलिए मैं पुशअप का एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, तो आप ध्यान से देखना। अब यहाँ पर आप कोई भी एक्सरसाइज करते होंगे, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको पुशअप लगा कर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने पुशअप लगाना स्टार्ट किया और ये 1 2 3 4 5 और 6 पुशअप लगाने के बाद मैं थक गया, तो मैं कुछ देर आराम करूँगा। लगभग 1 मिनट आराम करने के बाद मैंने फिर से पुशअप लगाना स्टार्ट किया और ये फिर से 1 2 3 4 5 और 6 पुशअप लगाने के बाद फिर थक गया, तो मैं फिर से आराम करूँगा और फिर से 1 मिनट के आराम के बाद मैंने पुशअप लगाना स्टार्ट किया और फिर से 6 पुशअप लगाया। तो अब आप लोग यहाँ पर समझो कि मैंने पुशअप कितने बार लगाया। मैंने पुशअप 3 बार लगाया बीच में आराम कर करके। मैंने पहली बार पुशअप लगाना स्टार्ट किया तो 6 लगाया, फिर थक गया, फिर 1 मिनट का आराम किया, फिर दूसरा बार पुशअप लगाना स्टार्ट किया, फिर 6 लगाया, फिर थक गया, फिर थोड़ी देर आराम किया और फिर से पुशअप लगाना स्टार्ट किया और फिर से 6 लगाया। तो यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर आ रहा है, एक 6 और एक 3। आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो ये जो हम लोग बीच बीच में आराम करके पुशअप लगा रहे हैं, यानी कि जो हम लोग 3 बार पुशअप लगाए बीच में आराम करके, इस 3 को हम लोग सेट्स बोलते हैं। आप लोग समझना ध्यान से। जो हम लोग बीच में आराम कर करके पुशअप लगाने के बाद, मतलब आराम करने का जो मैंने पुशअप लगाया, तो इसको हम लोग सेट्स बोलते हैं। अब मैंने 3 ही बार लगाया, हो सकता है कि मैंने तीसरी बार आराम करने के बाद मैं चौथी बार भी पुशअप लगाता तो उसके 4 सेट्स हो जाते। तो बीच में आराम करने के बाद आप जितनी बार भी उस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हो उसको हम लोग सेट्स बोलते हैं। और सेम इसी तरीके से जब मैंने पहली बार पुशअप लगाना स्टार्ट किया था तो मैंने 6 लगाया, फिर थक गया। तो ये जो 6 मैंने लगाया पहले सेट्स में, इस 6 को हम लोग रेपिटेशंस बोलते हैं। यानी कि एक बार अगर किसी एक्सरसाइज को आप लगाना स्टार्ट कर दे रहे हो तो जितना मैक्सिमम आपको लगाना है उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, उसको हम लोग रेपिटेशंस बोलते हैं। अब एक छोटा सा दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि हम बाइसेप कर्ल कर रहे हैं, तो पहली बार लगाना स्टार्ट किया डंबल लेकर हाथ में या फिर ईंट लेकर हाथ में, जो भी आपको लगाना है। तो ये लगाते गया, हो सकता है कि 12 से 15 बार लगाने के बाद मैं थक गया, हो सकता है ना। तो थकने के बाद मैं कुछ देर आराम करूँगा और जब आराम करने के बाद मुझे लगेगा कि वापस मेरा एनर्जी रिकवर हो गया, तो मैं फिर से लगाना स्टार्ट करूँगा। तो ये जो 2 बार मैंने लगाया बीच में समय लेकर, बीच में आराम करके, तो इस 2 को हम लोग सेट्स बोलते हैं। तो इसी तरीके से आपको कोई भी एक्सरसाइज में बताया जाता है कि इस एक्सरसाइज के आपको 12 से 15 रेपिटेशंस के 3 सेट्स या फिर 4 सेट्स करने हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक बार आप एक्सरसाइज लगाना स्टार्ट कर दे रहे हो उस एक्सरसाइज को जो कि आपको बताया गया है, तो आपको पहले बार में कम से कम 12 से 15 बार लगाना है। अगर पुशअप बोला गया है तो एक बार आप लगाना स्टार्ट कर दे रहे हो तो बिना 12 मारे आपको नहीं रुकना है। इसी को हम लोग रेपिटेशंस बोलते हैं। और सेट्स का मतलब है कि अगर आप एक बार में 12 मार रहे हो तो 12 के आपको बीच में आराम लेकर 4 बार मारना है। तो इस चीज़ को आप समझो, क्योंकि यही हर एक्सरसाइज में अप्लाई होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस छोटी सी चीज़ को आप इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से समझ चुके होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच पाए और आप इस वीडियो को मिस न कर सके। साथ ही इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, फिर यूजर है जूनियर 33, तो आप आकर मुझे फॉलो भी कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।